हेलो गाइस, आज हम हूँ मेड मी अ प्रिंसेस का एपिसोड नंबर 3 का पार्ट 2 एंड 3 का पार्ट 2, 4 एंड 5 तीनों को कवर करने जा रहे हैं। हम शुरुआत में देखते हैं कि हमारी जो एथलीस है वो लीले से तैयार हो रही है और कहती है चलो हम डैड के पास चलते हैं। वहाँ पे एक बहुत सुंदर गार्डन होता है, वहाँ पे वो क्लूड से मिलते हैं और क्लूड कहते हैं हम बोटिंग करने चलेंगे। लीले कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, पर एथलीसिया उसे इशारे से मना करती है, कहती है कि नहीं रहने दो, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने मना किया तो उसके डैड लीला पर गुस्सा होंगे, इसलिए वो खुद की कुर्बानी दे देती है और उसके साथ बैठ जाती है। वो बाहर से तो ऐसा दिखा रही होती है कि वो बहुत खुश है, पर हम देख सकते हैं कि वो बहुत घबराई हुई है। उसे एक फूल दिखता है, वो उसे पकड़ नहीं करती, पर वो खुद ही गिर जाती है। वो सोचती है अब तो मेरा पत्ता गया, क्योंकि मुझे डैड भी बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं। तभी एक हाथ आता है और वो मतलब कि अचानक से वो बाहर क्लूड के साथ होती है। क्लूड ने उसे बचा लिया होता है और वो लीले को कहता है कि मुझे नहीं पता, पहले तो तुम इसे स्विमिंग सिखाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जो बेटी है वो डूबने के कारण मर जाए। और उसे विंड मैजिक से सुखा देता है। हम देखते हैं कि मैजिक यूज़ करने के बाद उसके हार्ट में कुछ ब्लैक मैजिक की झलक दिखती है। दूसरी तरफ लीले के महल में हमारी जो एथलीस है वो दवाई न खाने के लिए बहाने कर रही होती है। सीन शिफ्ट क्लूड की तरफ वह रात को उसी औरत के पास दिखाई देता है जो हमने एंथलीसिया को जब वो पहली बार देखता है तो दिखाई दी थी, और हमें अभी तक भी उससे ये परिचित नहीं कराया गया होता है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। तभी वो उससे कुछ बातें करके जाता है तो फेलिक्स पूछता है कि महाराज क्या अभी आप अपने आप में अच्छा महसूस कर रहे हो। तब क्लूड सीधा उसे कहता है कि तुम इन मामलों में मत पड़ो। ऐसा कहते हुए ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो एथलीसिया है वो एक सुंदर से गार्डन में सोई हुई है और उसे एक एकदम मधुर धुन में एक गीत या लोरी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसकी तरफ देखती है, उसे पता चल जाता है कि ये तो मेरी मॉम की आवाज़ है। पर जैसे ही वो उसे हाथ बढ़ाती है उसकी तरफ, तभी उसका आंखें खुल जाती है। हम देखते हैं कि वो तो एक सपना था और वो उसे देख के इतना इमोशनल हो जाती है कि उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तभी देखते हैं कि फेलिक्स के हाथों में वो है और वो उसे क्रूड के पास ले जा रहा है। कहता है कि महाराज को तुम जाके जगाओ। तभी वो उसके रूम में मतलब कि क्लूड के रूम में इधर उधर घूमने लग जाती है और पहले बेड की तरफ देखती है, पर वो वहाँ नहीं होता है। तभी वो एक सोफे से आकर टकराती है और देखती है कि अरे डैड तो यहाँ है। तभी वो उससे रिवेंज लेने की कोशिश करती है। अरे आप ऐसे मत सोचो कि वो उसका पत्ता कट करने वाली है। वो तो उसे याद आता है कि वो जब भी मिलती है तो उसके गालों को वो बहुत ज़्यादा तरीके मतलब गंदे तरीके से और एकदम तेजी से खींचता है, इसलिए वो भी उसे खींचने लग जाती है और उसके गाल इतने लाल हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो क्लूड की आंखें हैं वो धीमे धीमे से खुलने लग जाती है। तभी वो उसे एक लोरी सुनाती है जो उसने सपने में सुनी थी। उससे वो सो जाता है। सीन सीधा जब वो लंच करने होता है तब शिफ्ट होता है और एंथनी से का पूरा ध्यान उसके लाल गालों की तरफ होता है और वो बहुत शौक में भी होती है कि अगर मेरे डैड को ये पता चल गया कि उसने उनके गालों को बहुत तरीके से गंदे तरीके से खींचा है तो उसकी तो खैर नहीं। तभी फेलिक्स बोलता है कि उनसे कुछ जने मिलना है, उन्हें नहीं पता कि एंथलीसा यहाँ है, तो उन्हें कहते हैं कि उसे कमरे में बंद कर दिया जाए। तभी वो वहाँ से चला जाता है और एंथलीसा कहती है कि मुझे आपका घर बहुत अच्छा लगा, तो उसे कहता है कि तुम जहाँ चाहो वहाँ घूम सकती हो। तब वो इधर उधर घूमने जाती है और उसका पूरा ध्यान पेंटिंग्स की तरफ होता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक ना एक पेंटिंग में तो उसे उसकी मॉम की तस्वीर दिख जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि उसकी मॉम कैसी दिखती थी। तभी वो इधर उधर देखना चाहती है और उसे एक पेंटिंग कपड़े से कवर की हुई दिखती है और वो उसे जैसे ही हटाने लगती है तभी सीन शिफ्ट 3 प्रिंसेस की तरफ हो जाता है जो उसकी और उसकी मॉम की बहुत ज़्यादा बुराई कर रही होती है और कह रही होती है कि एंथनी को तो मैजिक करना भी नहीं आता और उसकी मॉम भी ऐसी वैसी थी। तभी वहाँ पे क्लूड आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और उसकी मॉम का अब यहाँ पे नाम भी नहीं आना चाहिए। वापस से एंथलीसा की तरफ शिफ्ट होता है। वो बहुत उदास होती है क्योंकि उसने जो तस्वीर देखी थी वो उसकी मॉम की थी, पर वो बहुत जली हुई थी। उसकी तो आशा टूट जाती है कि अब वो कभी भी मॉम को देख पाएगी। वो अगले दिन लंच में अपने डैड के पास जाती है और एकदम अच्छे तरीके से ग्रीट करती है और उनके साथ लंच करने के लिए बैठ जाती है और वो कहती है कि तो आप कौन सी ड्रिंक पी रहे हो, मुझे भी वो ड्रिंक पीनी है। तभी फेलिक्स उसे मना करता है, पर क्लूड कहते हैं लो तुम पी सकती हो। तभी वो उसे ये तो बहुत टेस्टी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक फूलों के गार्डन में हूँ। तभी वहाँ पे एकदम शांति फैल जाती है
और क्लूड भी बहुत गुस्से में दिखाई देता है। तभी फेलिक्स कहता है कि तुमने अभी जो लाइन बोली आपकी मॉम भी कहती थी। तभी वो सारी उन पेंटिंग्स को जला देती है जो उसने अपनी डैड, खुद के लिए और अपनी मॉम तीनों के साथ में बनाई थी। तभी वो मतलब कि हफ्ते से भी ज़्यादा दिनों तक लंच के लिए जाती है पर वहाँ क्लूड ही नहीं आता। तभी वो सोचती है कि मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा ही कुछ कह दिया अपनी मॉम के बारे में। तभी एक दिन हम देखते हैं फेलिक्स और लिलिया एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। महाराज ने एंथलीसी के साथ बहुत ज़्यादा ही शक्ति बरतनी स्टार्ट कर दी है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी लिलिया बोलती है कि उसे भी अपनी मॉम के बारे में समझने का हक है। तभी फेलिक्स बोलता है कि अगर महाराज चाहे तो वो उन्हें बता सकते हैं कि उनकी मॉम कैसे दिखती है, क्योंकि उन्हें मेमोरी शेयर मैजिक आता है जिससे उन्हें बता सकते हैं कि उनकी मॉम कैसे दिखती थी। तभी एंथेली से आ जाती है, कहती है कि ऐसा मत करना क्योंकि वो मुझसे मेरी मॉम से बिल्कुल प्यार नहीं करते। तभी फेलिक्स कहता है कि ऐसा मत करो राजकुमारी, आपको नहीं पता कि आपके डैड आपकी मॉम का तो मैं नहीं कह सकता पर आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको सीधा दिखाता हूँ। क्या आपको कभी अनुभव हुआ कि यहाँ एक कवच है, आपको मैं दिखाता हूँ। वो इतने फोर्स से तलवार से वार करता है, वो फोर्स वापस उसे रिफ्लेक्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि क्लूड उन जलाई हुई सारी ड्राइंग्स को अपने मैजिक से सही कर देता है और कहता है कि सच में ड्राइंग्स तो बहुत अच्छी है। तभी वह एंथनी से आती है और कहती है कि डैड मुझे अपनी मॉम को देखना है। कहते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रहने दीजिए, पर क्लूड कहता है कि चलो मेरे साथ। वो उसे उठा लेता है और बेड के पास ले जाता है और कहते हैं मुझे सुलाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें लोरी गानी आती है तो तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि तुम्हें लोरी गानी नहीं आती। वो लोरी सुनाते खुद ही सो जाती है। सपने में वो अपनी मॉम को फाइनली देख पाती है और वो बहुत खूबसूरत है और वो हंस भी रही होती है। हमें ये पता चल जाता है कि वो जो हमें दिखाई जाई थी बार बार औरत, वो कोई और नहीं, वो एंथलीसिया की मॉम थी। तो गाइज ये था हमारा हु मेड मी अ प्रिंसेस का एपिसोड नंबर 3 का पार्ट 2 एंड 4 भी मैंने इसके साथ ही कवर कर दिया है। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना और सपोर्ट भी करना। और अगर आपको एपिसोड नंबर 5 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।